नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश जो एएसआई की वैकेंसी है उसको टारगेट लेके बहुत अच्छे से बैच चला रहे हैं। अभी हमारे इस बैच के अंतर्गत चल रहा है कंप्यूटर वाला पोर्शन। दोस्त आप लोग को इतना बता देना चाहूंगा मैं आज कि जो कंप्यूटर का जो आपका कोर्स है ये जो करवाया जा रहा है, इसके बाद और क्या क्या करवाया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, आपको जीएस का जो पोर्शन है वो भी करवाएंगे, रीजनिंग का पोर्शन है वो भी करवाएंगे। यानी कि जो इस वैकेंसी में जो पूछा जा रहा है वो पूरा करवाया जाएगा। किसमें? जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर है वहां जो जो सिलेबस दिया है वो पूरा यज्ञ विद्या आपके लिए करवाई। दोस्तों यज्ञ विद्या जो आपके लिए कर रही है ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट जो बेच कर रहा है कि हमने उसी को मतलब बस वहीं तक सीमित रखेंगे। भाई उसको तो करना ही है ना, उसको टारगेट है बेच, तो वो कंटेंट तो होना ही चाहिए, उसका सिलेबस तो पूरा कवर होगा। लेकिन जो उससे जुड़े हुए टॉपिक है, जहां जहां जिन एग्जाम में कंटेंट पूछा जाता है उसका क्या पैटर्न है उसका भी एनालिसिस करके हम क्या कर रहे हैं, उस कंटेंट को भी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि एसएससी है, एसएससी जो आपका कंटेंट पूछती है कंप्यूटर में उसका लेके आते हैं हम। साथ साथ बैंकिंग का जो पैटर्न है वो भी लेके आ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इस डिपार्टमेंट के अंदर 2 वैकेंसी है, कौन सी? जेपीए और जेएसए, इसका भी हम करवा रहे हैं। और आरआरबी का कैलेंडर आ चुका है, उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां पर भी आपका पूरा कवर आराम से करवाया जा रहा है। दोस्तों हमारा एपिसोड है 19वां, यानी कि इससे पहले हम कितनी क्लास ले चुके हैं? 18 क्लास ले चुके हैं या 19वीं है। साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें कौन सी क्लास है? 7वां नंबर की, यानी कंप्यूटर नेटवर्क की भी हम 6 क्लास ले चुके हैं, 7वीं ले रहे हैं। और ये इसकी किसकी टोपोलॉजी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं बिना किसी समय गवाए हम करते हैं जो मुद्दे की बात है, मतलब टोपोलॉजी बात है कंप्यूटर की। ठीक है, मुद्दे की बात मतलब यही यार, अब मुद्दा तो देश में अनेक चलता है, कहाँ खोए रहते हो मुद्दे में। ये है हमारी 7वीं क्लास। ठीक है, बता दिया आपको मैंने रिव्यू। हाँ एक छोटा सा बताता हूँ सिलेबस। मेरा एक पैटर्न रहता है कि मैं जो सिलेबस आपको दे रहा हूँ क्या ये आपके एग्जाम में है कि नहीं, आप ये समझेंगे ना कि आपका हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हो कहीं बाहर से करवा रहे हो। दोस्त आपका सिलेबस में क्या दिया है? नेटवर्क टोपोलॉजी दिया है, दिखाई दे रहा है ना? दिखा दियो, देख लो, गौर से देख लो। हाँ तो इसमें दिया है, ये करेंगे हम। इसमें भी हम ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। और ये सिक्योरिटी वाला है, ये हम करेंगे इंटरनेट के बाद। इंटरनेट वाला जो है नेटवर्क वाला उसको पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद में क्या आएंगे हम, ये असिस्टेंट और सिक्योरिटी वाला जो है इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। क्यों? क्योंकि दोनों का एक जैसे ही है, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि डबल डबल हमारा समय व्यर्थ न जाए। आपको भी इसी तरह से पढ़ना है, कहीं अगर मर्ज हो रहा है टॉपिक तो उसको मर्ज करके पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो इश्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, किसी तरह का कोई फालतू बातें मतलब इधर उधर घुमाए डालो। चलिए हाँ, तो नेटवर्क टोपोलॉजी की पहली क्लास है। मतलब हमने इस नेटवर्क टोपोलॉजी को आपके लिए 2 क्लासों में डिवाइड किया है। नेटवर्क टोपोलॉजी है ये, इसकी 2 क्लास होने वाली है, पार्ट 1 है ये, याद रखिएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी इससे आसान और कहीं हो नहीं सकती मेरे दोस्त, नहीं तो आप खुद लास्ट टाइम दिखाइएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा आखिर में पूरी देख कर, पूरी देखो तो समझ आएगा ना कि हाँ कैसा पढ़ाया सर ने, किस तरीके से समझाया है। वो ऐसे थोड़ी ना आएगा, देखोगे तो समझ आएगा, बोलने से थोड़ी ना आएगा भैया। चलिए खैर ठीक है, आपको कोई समस्या हो तो आप यहाँ देख सकते हो, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम से। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, करते हैं मुद्दे की बात, इधर उधर घूमते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है, क्या कैसा क्या क्या कार्य करते हैं इसको समझते पहले। भैया नेटवर्क टोपोलॉजी ठीक है, उसका टाइप अलग अलग है, मैश है, ट्री है, जो भी है वो अलग है, उसको छोड़िए। पहले तो आइए बस उसने उनको छोड़िए, रास्ता में बाद में घूमेंगे। पहले तो आइए कि टोपोलॉजी होता क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी किसको कहते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। अब जब ये पता नहीं है ना, आप बोल दोगे ये होते टाइप, होता है बहुत सारा टाइप पे चले जाते हैं वही बता रहे। मैं ऐसा नहीं घूमूंगा, मैं आपको पहले समझाता हूँ क्या है। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क के विभिन्न नोड मतलब बहुत सारे अलग अलग, जैसा कोई भी कंप्यूटर है अलग बहुत सारे कंप्यूटर है, उनको आपस में जोड़ रहा है ना, वो नोड होता है। जोड़ने वाले को जो रहता है उसके होता है नोड कहा जाता है यहाँ पर, किसमें? टोपोलॉजी की भाषा में। यह टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने का तरीका है। टोपोलॉजी का मतलब क्या रहा है? आपस में जोड़ रहा है, ये समझ रहे हो आप, ये यहाँ जोड़ रहा है, ये यहाँ जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है। ये किसका टाइप है ये आगे समझाऊंगा अच्छे से। ये इधर से ये लाइन बिछी हुई, ये जुड़ा, ये इधर इधर जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है, ये आपस में जोड़ रहा है। इसी को कहा जाता है आपका क्या है, जोड़ने का जो कार्य किया जा रहा है ना, ये क्या होता है आपके टोपोलॉजी कहा जाता है, इसको नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क है, इसको सबको आपस में जोड़ रहा है, ये देखो ये जोड़ रहा है, ये यहाँ जोड़ रहा है, ये जोड़ दे स्टार बन गया। तो ये सारा क्या बन रहा है, अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी बनती है, अलग अलग तरीके से जोड़ने से ये टाइप बन जाएंगे फिर आगे चल के। लेकिन ये जो जोड़ रहे हैं ना, ये क्या आपकी टोपोलॉजी है। दोस्त आते हैं इसका कितने पॉइंट होते हैं, मतलब कौन कौन से इसके टाइप होते हैं देखेंगे। यह एक नेटवर्क की भौतिक संरचना को बताता है, फिजिकल संरचना को बताता है। कुल मिला के ध्यान रखना, आपको दिखाई दे रहा है फिजिकल रूप में दिखाई देती है। जैसे अभी मेरे सामने मेरे इस ऑफिस के अंदर यहाँ पर नेटवर्क कंप्यूटर लगे हुए हैं, सभी को केबल से आपस में जोड़ रखा है। कैमरा है, ये जुड़ा हुआ है। देन अगला जो डिस्प्ले लगी हुई है लैपटॉप, वो सामने दिखाई दे रहा है, तो वो उसके सामने डिस्प्ले शेयर हो रही है, तो वो इससे जुड़ी हुई है। ये सब क्या हो रहा है, आपस में जुड़े हुए, ये एक नेटवर्क बन गया। मतलब ये क्या हो रहा है,
टोपोलॉजी ही बन रही है, इसको जोड़ रहा हूं मैं अलग अलग तरीके से। ये भी हालांकि नेटवर्क है, मतलब हमने पढ़ा नेटवर्क टाइप, लेन मैन वेन, उनमें से ही आती है टोपोलॉजी। जैसे मैंने कल की परसों की क्लास में जो हमारे एक किसकी थी, जो नेटवर्क टाइप की जो पहली क्लास थी, उसमें बताया था, जो प्रकार वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन वाले में, कि बस टोपोलॉजी शब्द आया था उसमें, तो वो अब आएंगे, वो किसको कहते हैं टोपोलॉजी। आ गया बस में, बस तो बाद में बैठेंगे, पहले समझ लीजिए कि टोपोलॉजी क्या है। आ गया ना समझ। चलिए आगे चलते हैं मुद्दे पे। अब देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार है। दोस्त आपको एक तो याद रखना टोपोलॉजी किसे कहते हैं, तो ये दिमाग में बैठाने के लिए था। इससे जरूरी है नहीं कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सामान्य समझ के लिए बताएं, ठीक है। फिर भी अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ये भी हमारा काम बन जाए, एक नंबर और जुड़ता भाई, तो कितनी बड़ी बात है, एक नंबर सिलेक्शन करवाता है। मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब मुख्य नेटवर्क टोपोलॉजी, मुख्य मतलब यहाँ है तो कुछ टोपोलॉजी कौन कौन से है, कौन कौन से जो यूज होता है सामान्यतः, और उनके टाइप्स को किस किस तरीके से हम जोड़ते हैं सिस्टम को। टोपोलॉजी का मतलब क्या, जोड़ रहे हैं तो किस किस तरीके से जोड़ रहे हैं, तरीके कौन कौन से तरीके हैं जोड़ने के, उसकी बात की जाएगी यहाँ पर। अब किसमें, टोपोलॉजी के प्रकार में, मुख्य में, जैसे मैश है, ट्री है, रिंग है, बस है, स्टार है। आपको समझ में आ रहा है, स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, ट्री है और मैश है। ट्री जो होता है ना, बस जो होता है ना, बस है, स्टार है, तो इनको सबको अभी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ। स्टार क्या होता है, जैसे यहाँ कोई है, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, इधर जुड़ गया, इधर से इधर से, ये बन गया आपको क्या, ट्री, मतलब क्या बन गया, सॉरी स्टार बन गया ना। एक स्टार क्या करते, जैसे ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आपके स्टार के जैसा दिखाई देने लगता है, ऐसे जुड़ता है। हालांकि पूरा स्टार में होता है, लेकिन क्या होता है, स्टार जैसे आकृति का प्रदर्शन करता है, इसलिए उसका नाम दे दिया स्टार टोपोलॉजी। याद हो गया ना, याद हो गया ना, नहीं हुआ, अब भी हो जाएगा। क्लास एंडिंग तक आपको ये क्या करना है, पांचों ही टोपोलॉजी याद करवाने की गारंटी मेरी। बस आप क्लास को अंत तक देखिए ना, तभी समझ में आएगा। साथ साथ क्या करना, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को क्या करना है, लिंक को शेयर करना भूलना नहीं है। आप भूल जाइए वीडियो देखने में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है, लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना पड़ता है। यही है दोस्त, और कुछ नहीं लेंगे आपसे, कोई पेमेंट नहीं, फ्री, मतलब पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, ऐसी यज्ञ हो जाएगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बस क्या है, बस आप कभी बस में बैठे होंगे ना, अरे क्यों नहीं बैठे होंगे भाई, बस तो हमारी फेवरेट होती है, जो बस में बैठ के गए। अब इसमें क्या होता है, ये आपका कोई गाँव है, ठीक है, ये कोई इटावा है, ठीक है, इसके बाद ये प्रयागराज हो गया आपका, इसके बाद ये कोई अगला कोई इसका इलाहाबाद हो गया, लखनऊ मान लेते हैं, लखनऊ वाले हो गए, ठीक है, लखनऊ नवाब। तो ये क्या भाई साहब, यहाँ से चलेगा, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ कोई एक स्टेशन है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बंदा आ रहा है इधर से, और यहाँ से बैठ के चला, फिर इधर से जाएगा, यहाँ पे उतरा, चलेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रोड बन रहा है इधर से जाने का, ये सारा कनेक्ट हो रहा है आपस में। मतलब इसमें क्या होता है, ये एक रोड की तरह होती है, इसलिए, और रोड की तरह ही है ना, ये रोड की तरह रहता है इसमें केबल, ठीक, और उसको आपस में जुड़े होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर, और वो क्या करते हैं, इसका साझा उपयोग करते हैं सबके सब, मतलब सभी अपने हिसाब से अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं, एक के बाद एक साथ नहीं कर सकते, एक के बाद एक, वही बात बोलना चाह रहा है। आसान आराम समझाता हूँ आगे, चलिए, मतलब इसमें समय नहीं गवाएं, फिर आपको ये बात ये याद रखना, पूरा डिटेल से एक एक करके समझाता हूँ, एक साथ समझाऊंगा तो भी मिक्स हो जाएगा, एक को समझाता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं हम मुद्दे पर। रिंग में क्या होगा, जैसे मैंने अभी स्टार का बता दिया, थोड़ा सा इसका बताता हूँ, रिंग का भी, बस का मैंने आपको समझा दिया है, बस का मिटाया नहीं ना मैंने, ये हो गया। अब रिंग का थोड़ा सा समझ लो, क्या होता है रिंग का क्या होता है, रिंग की आकृति बनाएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ट्री में क्या होगा, ये रहेगा, कोई इधर जुड़ेगा, फिर इसका ये जुड़ेगा, ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। और मैश में क्या होगा, मैश में क्या होगा, सब ये बने हुए बहुत सारे, ये सब आपस में जुड़ेंगे, सब आपस में जुड़े रहेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, ठीक। ये सब में अच्छे से इनका कैसे कैसे कार्य करता है अभी समझाता हूँ, पूरा डिटेल में बने रहिए, कंटिन्यू देखिए। चलिए चलते हैं आगे। क्या आता है, होस्ट। क्या आ गया, होस्ट भाई, होस्ट स्टार बीच वाला क्या है, होस्ट कंप्यूटर। दोस्त याद रखना, होस्ट कंप्यूटर उसको कहते हैं जो सारे कंप्यूटरों का डेटा अपने पास रखता है और सभी को आपस में जोड़ कर रखता है, एक दूसरे को डेटा देता है, वही होस्ट कंप्यूटर होता है, ठीक। ये आपको याद रखना, होस्ट कंप्यूटर कौन सा होता है, जो उस नेटवर्क में, उस टोपोलॉजी में बिछे हुए पूरे जाल, नेटवर्क का जाल में जितने भी कंप्यूटर उसके पास है, वो सभी का कनेक्शन उसके पास होता है, और उसके थ्रू ही वो क्या कर सकता है, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, वही होस्ट कंप्यूटर कहलाता है। इन सभी का कंट्रोल होस्ट के पास होता है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि ये इससे डेटा नहीं ले सकता है, ये डेटा कंप्यूटर वन डेटा कंप्यूटर टू से तब लेगा जब होस्ट इसको परमिशन देगा, यानी कि वन के पास आएगा डेटा और वो दो को देगा, और दो से लेगा ना उसको देगा, मतलब ये कार्य करेगा कौन, होस्ट करेगा, ठीक। अब देखिए आगे और अच्छे समझिए, क्या समझिए, जो होस्ट कंप्यूटर है ना, अभी देखिए इसमें आपको एक स्टार आकृति दिखाई दे रही होगी, स्टार ऐसा बन रहा है ना, ये इधर जुड़ रहा है, ये इधर जुड़ रहा है, ये सब आपस में जुड़ रहे हैं ना, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये सब आपस में जुड़ रहे हैं। तो होस्ट का मतलब ये क्या कर रहा है, स्टार का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, स्टार टोपोलॉजी नाम दे दिया जाता है। आखिर में क्या करते हैं, स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को क्या बोला हमने, मार्ग, एक तरह से मार्ग बना रहा है ना, जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, उसको टोपोलॉजी कहते हैं।
और स्टार क्यों? क्योंकि स्टार की आकृति दिखा रहा है, इसलिए क्या बोला स्टार टोपोलॉजी। क्या जितने भी टोपोलॉजी हैं उन सबको उनके आकृति के आधार पर बनाया गया है। अब देखिए यहाँ मैं एक सामान्य सी बात बताऊंगा। आप जैसे कहीं भी हो, अपने 4-5 दोस्तों को मान लीजिए, मान लीजिए यहाँ 6 कंप्यूटर लिए तो 6 मान लीजिए, आपके 6 दोस्त हैं, ठीक है, और साथ में एक और कोई दोस्त है जो सबसे बड़ा है, अच्छे से जानता है सबको, और वो जो दोस्त है ना वो एक, इसके पास क्या है, अच्छा सा कंप्यूटर नेटवर्क सब सुविधा, पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है ना, सपोज कर लीजिए। अब उसके पास पैसे वगैरह सब नेटवर्क है, सब कुछ है, वो क्या करता है, यज्ञ विद्या डेली क्लास देखता है, और आपको आगे क्या करता है, नॉलेज अपने को, आपको क्या कहता है, वो होशियार है, वो जानता, सब कुछ करता है। दिनेश सर ने समझा है, अब अच्छे से याद है, वो तो भाई याद रख लेगा ना पूरा। तो क्या करता है कि वो आपको सामने अपने होशियार जाता है। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि अरे अच्छा ये था राज, क्या राज था कि वो क्या करता है, ये क्लास देख रहा था और आप चले गए इसके पास, तो ये क्लास देख लिए, ये भी देख लिया। अब ये क्या बोलता है कि मुझे भी दिखाओ। कंप्यूटर क्या बोल रहा है, मतलब 1% जो आपको दोस्त है 1 नंबर का, वो बोल रहा है मुझे भी दिखाओ। तो इसने क्या किया, इसको भी शेयर करना स्टार्ट किया, इसको भी शेयर स्टार्ट किया, सबको, सबने मांग किया, सबको स्टार्ट कर दिया दिखाना। इसका मतलब, और इसका मन हुआ कि नहीं आज से इसको बंद कर देना। अब हमने क्या किया, हमने तो यूट्यूब पे उसको सब चैनल दे रखा है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, सभी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या इसके पास क्या है, आप सबका जो सिस्टम है ना, ये आपका सिस्टम है ना, इसका जो कंट्रोल है, इसने आपको एक शर्त पे दिया कि इसका कंट्रोल मैं करूंगा, इसका होस्ट मैं करूंगा, तू नीचे चलाएगा, मैं कहूंगा तभी देखेगा, अदरवाइज नहीं देखेगा। ये बात बोलना चाहे इसने, किसने, होस्ट में। दादागिरी दिखा रहा है, नहीं भाई, और दिखा दिया कि मैं हूं, कंट्रोल मैं करूंगा। मतलब यहाँ पर कंट्रोल कौन करेगा, होस्ट कंप्यूटर करेगा, और जब ये चाहेगा ना तभी जाके हो पाएगा। मतलब इसमें कोई एरर भी आती है, कोई त्रुटि होती है, खराब होता है, तो ये कार्य नहीं कर सकते। अगर इनमें किसी एक में कमी आ जाती है, इसमें कोई एक चला जाता है, तो क्या होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये खत्म हो जाएगा, इसके पास का डेटा खत्म हो जाएगा, तो ये कहां से कर पाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको दोस्तों का एग्जांपल बताया था, उस तरह से आप कंप्यूटर में आएंगे तो आप समझेंगे कि जो होस्ट कंप्यूटर है, ये क्या करता है, डेटा का मैनेजमेंट देखता है, डेटा एक दूसरे को देना कार्य करता है। देन उसके बाद क्या करता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा जो भी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी में जितने भी जाल है, उसका कंटेंट क्या होगा, प्रभावित होगा। आम भाषा में बताऊं, पूरा लिखा है आगे, अच्छे समझूंगा, मतलब पढ़ के सुना दूंगा, ये समझ लोगे आप आसानी से, तो बहुत अच्छे से आपको हर चीज मिलेगी। अगला क्या है, और अगर इनमें से कोई भी, मान लीजिए 6 नंबर का जो कंप्यूटर है ये खराब हो गया, ये डेटा ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, इसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका इन बाकियों और के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब प्रोसेस इधर इनके थ्रू चलती रहेगी। ये बात इसमें रहती है स्टार टोपोलॉजी में, ये बात याद रखनी आपको। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी स्टार का आकृति बनाती है, इसलिए होता है। चलिए पर आप डिटेल समझ लेते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपको पीडीएफ चाहिए तो हम लास्ट में दिखाएंगे आपको, पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है वो सब आपको आप आखिर में दिखाएंगे। लास्ट तक बने रहिए। देखिए अब इसका क्या है, किस तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज वो समझ लेते हैं, समय नहीं गवाएं। आपको यहाँ एक बार और मैंने जो समझाया उसकी एक आकृति और यहाँ दे रखी है, आप समझ सकते हो। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी है किसी एक नोड की बात हो रही है, ये मैंने आपको समझाया था, किसी एक नोड। हाँ दोस्तों, इसमें एक बात और समझाता हूँ, जो है कितने सिस्टम है टोटल, 6, तो ये और ये 7, टोटल 7 हो गए। लेकिन यहाँ जोड़ने के लिए कितने मार्क की जरूरत है, कितने केबल की आवश्यकता है, 6, n-1। n-1 का मतलब, n का मतलब यहाँ टोटल नंबर, मतलब टोटल कितने काउंट यहाँ पर हमारा सिस्टम यूज हो रहे हैं, टोटल हो रहा है हमारा 7, और -1 मतलब 6। टोटल केबल कितनी जरूरत पड़ेगी हमें, 6 केबल की आवश्यकता पड़ेगी। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 तो केबल चाहिए ना, 6 तो चाहिए भाइयों। चलो ये जो फैक्ट मैंने समझाया ना, ये याद रखना, ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। मजा की मूड में चलेगा कंप्यूटर अपना, ऐसे चलता है, शुरू से भी ऐसे चल रहा है। और समझ सकते हैं आप, इससे पहले वाली क्लासों में मैंने बहुत अच्छे से विस्तार से आपको बहुत अमेजिंग तरीके से समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पर भी ऐसे चलेगा, टोपोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लास्ट तक बने रहिए तभी समझ में आएगा। और आगे देखिए तो और कितने अच्छे से बनाए हैं वो आपको समझ में आएगा। किसी एक नोड को होस्ट नोड या केंद्रीय हब, ये होस्ट जो बताया था मैंने आपको बीच में, आपको जो दोस्त पैसे वाला है वो क्या हो रहा है, होस्ट नोड, या इसको क्या रहा है, इंग्लिश में लिखा होस्ट या सेंट्रल हब का दर्जा दिया जाता है। वो ये उसके हाथ में होता है मैनेजमेंट, इसलिए वो कंट्रोल कर रहा है ना। मैंने समझाया ना, आम भाषा में समझने की कोशिश कीजिए आप। कंप्यूटर या नोड केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि ये आपका दोस्तों के पैसे वाला, आप इससे जुड़े बिना नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल आपका किसके पास है, इसके पास है ना, पैसे तो इसके पास है, नेट ये दे रहा आपको, सब कुछ आपका सिस्टम ये इसी के पास पूरा सेटअप। तो ये आपका सिस्टम का आपको सारा कार्य कभी कर पाओगे आप अपना खुद का भी, कि इसकी परमिशन मिले। वही बात बोल रहा है कि सब कुछ किसके पास होता है, ये सब इससे जुड़े होते हैं, और इसमें पूरा संपर्क इसके पास होता है, और इसको यही सब कुछ मैनेज करता है कौन, सेंटर वाला। दोस्त आपको ये लैंग्वेज जो लिखी है ना, ये याद रखनी है। आप अपनी भाषा में इसको समझ लीजिए, समझने के बाद आप इसको समझेंगे ना, आसानी से इसको पढ़ेंगे, आसानी समझ में आ जाएगा। आप कहीं भी पढ़िए, एक बार अगर क्लास समझ लेना, जिससे अगर एक बार मेरा 2 बार देखिए क्लास, आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या कीजिए, आप आराम से इस चीज को पढ़ेंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत घुमा पूछेगा इसमें। 100% क्वेश्चन आएगा टोपोलॉजी से, 100% श्योर।
मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आप ये मतलब ये बिल्कुल ही इसको तनिक भी मतलब ये नहीं कीजिए इग्नोर, आप समझिए आराम से, प्यार से समझिए इसको, कितना अच्छे समझा रहा हूँ यार। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल या नोड बात एक ही होती है, आपस में सीधा संपर्क नहीं रखते। ये तो बोला मैंने, ये तो बोला, ये सब आपस में कहाँ जुड़ रहे हैं, इसके थ्रू जुड़ रहे हैं ना। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आपके जो 2-3 दोस्त अलग अलग फ्रेंड है, लेकिन उनको अभी आपस में नहीं जुड़ने दे रहा हूँ। वो क्या बोल रहा है, मैं अकेले हूँ, तुम सब दूर रहो, तुम्हारा आपस में कॉन्टेक्ट नहीं करने दूंगा। एक और आम भाषा में समझाता हूँ। आम भाषा में से आपका कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छा विश्वसनीय है, और उसकी 2 से 3 गर्लफ्रेंड है ना, बहुत सारी। अब क्या होता है कि एक उसके पास कुछ डेटा मिलता है, तो वो क्या बोलता है, ये बोलते हैं मुझे भी दिखा, वो बोलते हैं मुझे बता, तो क्या करता है, इसको भी दिखाता है, इसको भी दिखा, सबको दिखा जरूर देता है, लेकिन उसका आपस में कॉन्टेक्ट नहीं होने देता है, आपस में मिलने देता है। क्यों? क्योंकि बात बिगड़ जाएगी ना भाई, बात इज्जत की आती है ना। हाँ ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये बात है, मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हो आप, बस इससे बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत ना लें। इसमें नोड को आपस में जोड़ने के लिए n-1 संचार लाइन, मतलब कम्युनिकेशन लाइंस का जरूरत पड़ती है। ये बात अभी आपको समझे, मैंने n-1 अभी निकाल के दिखाई, उसमें कितनी थी, 7 थी, तो कितने हो गए थे, 6 आ रही थी हमारा आंसर। किसी एक नोड त्रुटि केबल, ये जो नोड है वो ये केबल भी हो सकती है, या जो जैसे मैंने अभी आपको ये समझाया था ना, ये केबल है और ये क्या नोड हो गया, तो ये जो है ना, इसमें से किसी एक में भी एरर आती है तो नेटवर्क का पूरा हिस्सा क्या होता है, अप्रभावित रहता है। ये बोला ना, मतलब क्या हो रहा, मतलब एक कोई आपका फ्रेंड है जिसका 5-6 अभी जैसे बताया गर्लफ्रेंड को लेकर, या एक कोई लड़की है उसके 4-5 बॉयफ्रेंड है, तो ऐसा किसी कोई भी सपोज कर लीजिए आप, जिस अंदाज में लेना चाहता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, मतलब कोई एक उसकी लाइफ से चला जाता है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी है, इंटर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ही अगर यहाँ सिस्टम जब काम कर रहा है स्टार टोपोलॉजी में, तो अगर एक सिस्टम खराब भी हो जाता है, तो अन्य 5 मतलब 6 थे हमारे पास, तो अन्य जो है बाकी 5 तो काम कर रहे हैं ना, कंटिन्यू है ना, तो उसको काम करने में कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, काम तो हो रहा है, उसका चल रहा है। वही बात बोलना यहाँ चाह रहा है कि अप्रभावित रहता है, मतलब उसका प्रभाव किस तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी नए नोड को जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी वापस वही समझाऊंगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात से। अगर आप इससे समझोगे, कहानी है दोस्तों, ये आप क्या है आज, ये जो आपकी अवस्था है ना, ये क्या होता है, हम इस बात को आसानी समझते हैं। अभी मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी और शब्द समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ ना आपको, ये आप रियलिटी लाइफ वाली बोल रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे। इसलिए मैं इस तरीके से बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसे कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आम भाषा में कैसे समझते हैं टोपोलॉजी को, वो भी आपके सामने नया तरीका पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये है, तो अगर आपकी लाइफ में मान लो 5-6 हैं, पहले से 5 है, ठीक है, उसके बाद एक और आ जाती है, तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ेगा, वो नहीं बताएगा उसको, जब 5 को मैनेज कर रहा तो एक और कर लेगा मैनेज। ऐसा ही होता है किसमें, इसमें अगर कंप्यूटर काम कर रहे हैं, 5-6 काम कर रहे हैं, एक और आ जाए तो और अच्छी बात, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, वही आया तो वेलकम, जाए तो बेड़कम वाली बात। केंद्रीय हब त्रुटि हो, केंद्रीय हब में त्रुटि मतलब एरर, एरर एरर पर पूरा मतलब अगर उसमें एरर आती है, एरर हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है, पूरा सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क पूरा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। ये बोलता मैंने, अगर जैसे अभी आप अपने वो उसको ले लो, तो अगर वो बंदा, उस बंदे को कुछ हो जाता है, उस बंदे को कुछ हो जाता है, तो 5 से 6 परिवार उसमें क्या होता है, तबाह हो जाते हैं एक साथ। वो एकदम क्या होता है, जैसे कोविड के समय एक रिपोर्ट आई थी कि एक जो कोई लड़की थी, उसमें क्या था, मेरा नाम याद नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कहीं, उसमें ऐसा था कि वो 5 से 6 उसके क्या थे, बॉयफ्रेंड थे, और उसके कॉन्टेक्ट में एक को हुआ कोविड, और 5 से 6 के घर में फैल गया था। वही वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। आगे देखते हैं, अगला आता है हमारा अगला टाइप। अगला कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये देख के कुछ लग रहा है, रोड रोड सड़क सड़क को समझ आ रहा है, इटावा प्रयागराज लखनऊ, और लखनऊ के नवाबो देख लो आगे इधर, क्या समझे थे। चलिए, ये जो है आपका क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, इसको आप अपनी आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने घर से निकलते हो, ये आपका घर है, ये सॉरी आपका घर है, और आपके घर का जो रास्ता है वो ये है, ठीक है। आपके घर से जाने पर आप एक हाईवे से जुड़ते हो, ये हाईवे बना हुआ है, इस हाईवे की एक निश्चित डिस्टेंस है, इतनी ही दूरी पर रहेगा, उसका आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये दोनों साइड से फिक्स डिस्टेंस है, ये फिक्स है, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं, इतना ही है, इसके बीच में ही रहेगा पहली बात तो ये हाईवे। और आप अपने घर से यहाँ तक जाते हो, तो यहाँ से बसें चलती है बहुत सारी, ये बसें चल रही हैं, आपको यहाँ जाना है, इसके घर पे जाना है, और ये आपको कोई एक्स है, और आप यहाँ से जा रहे हो, और यहाँ से अपने घर से यहाँ तक पहुंचो, यहाँ से बस में बैठे और यहाँ तक जाओगे। लेकिन क्या होगा, बस क्या करेगी, आपको यहाँ से बिठा लिया उसने, इसके बाद यहाँ भी रुकेगी, इसके बाद यहाँ से भी रोकेगी, फिर यहाँ पर रोकेगी, फिर इसके बाद यहाँ रुकेगी, मतलब आपको क्या होगा, धीरे 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 वहां जाके वो छोड़ेगी अपने गंतव्य, मतलब जहां आप जाना चाहते हो, जहां अपना निश्चित है लक्ष्य गोल है, जहां पहुंचने का वहां पहुंच जाओगे। ऐसे ही क्या होता है, यहाँ को डेटा है, इसने डेटा देना है इस कंप्यूटर को,
कंप्यूटर 2 का डेटा कंप्यूटर 3 को देना है, तो वो क्या करता है, अपना डेटा को यहाँ डाल देता है ट्रांसमिशन लाइन में। देखिए अब आपको ये समझाता हूँ, थोड़ा लाइन अच्छे से साफ कर देता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन को पास डाल देता है, और ट्रांसमिशन लाइन जो है वो क्या करती है, अपना कंटेंट को एक के बाद एक क्या करती है, कंटेंट इसमें प्रवाहित होता रहता है, और ये सब कंप्यूटर जिसका कंटेंट है उसके पास पहुंचने से पहले क्या करता है, सब देखते हैं क्या मेरा है, 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 ये बोला मेरा है क्या, नहीं मेरा है क्या, नहीं, तो आगे बढ़, नहीं है, नहीं है, नहीं। अब जब नहीं है, इसका आखिरी बचा, इसने बोला मेरा ही बचा, देखा मेरा है, इसने रख लिया। इसके बाद क्या होगा, इसमें एक काम, अब जैसे ये एक का काम हो गया, फिर दूसरा होगा, मतलब क्या होगा, एक के बाद एक कार्य करेगा। दूसरी बात क्या है, इसमें जो कंटेंट है एक के बाद एक आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक के बाद एक फॉरवर्ड करेंगे, टाइम भी लगेगा, प्रोसेसिंग में समय लगेगा, क्योंकि रुकता रुकता जाएगा और समय लग जाएगा। आप कोई आपकी पर्सनल गाड़ी से तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, लेकिन यार रुकते रुकते जा रहे हो तो कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है ना, वही बात है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आम भाषा में समझाने की कोशिश की। आप अपने फ्रेंड से मिलने गए थे और क्या हो गया कि बस क्या हो गया, धीरे धीरे चल रही तो बहुत लेट हो गया, और बेचारी लड़े हो गई, और दोनों क्या हो गया, लड़े हो गई, अब साफ हो गया पूरा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये है कि इसमें काम धीरे धीरे होता है, आपको समय लगेगा जाने में भी, कहाँ पर डेटा पहुंचने में, डेटा का मतलब एक्सेस होने में, प्रोसेस होने में समय लगेगा। देन उसके बाद क्या होता है, एक एक करके ही कर सकते हैं डेटा, एक साथ सभी नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और जो डेटा होता है वो कहाँ पर चलता है, इस ट्रांसमिशन लाइन में चलता है। और ट्रांसमिशन लाइन में कहां से कहां तक, इसके और इसके अंत में होता है, बाहर नहीं होता है, ये मतलब खुली नहीं है, पैक है। चलिए इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है, आपको अच्छे समझ में आया होगा, आई होप, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे। बस टोपोलॉजी, इसको क्या हो रहा है, देखिए बस है ना, ये मैंने आपको बस बताया था ना, बस में बैठ के जाता हूं, तो बस टोपोलॉजी हो गया, रूट हो गया। अब और क्या समझोगे यार भाई, इसमें एक केबल के माध्यम से सभी नोड क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ये समझाइए, ये रोड, अब आप जिसको रोड कहते हो, सड़क कहते हो, वही क्या है, यहाँ पर क्या है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, और उससे जैसे आपका घर का रास्ता है उससे जुड़ा हुआ है, उस रोड से, उस हाईवे से, तो जो जुड़ा हुआ है वो रास्ते से जुड़ा हुआ है, मतलब वही क्या हो गया, आपका नोड हो गया है, जुड़ा होता है, उसी को नोड मान लीजिए। ये एक नोड है, ये आपका घर बताया था मैंने, उसको नोड के रूप में ले लीजिए आप। कंप्यूटर शब्दावली में आपको ध्यान रखना है, बस आपको एज्यूम करना है कि मैं घर यूज कर रहा हूं तो नोड के लिए कर रहा हूं, और साथ में बस मतलब रोड मतलब ट्रांसमिशन लाइन, और बस मतलब जो उसके अंदर डेटा बह रहा है उसको लेके जाने वाला है, प्रोसेस के अंदर जा रहा है, वो क्या हो रहा है, आपका बस हो गई। और एक पाथ है, एक रोड है, तो पाथ हो गई ट्रांसमिशन लाइन। उसका क्या होता है, एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर में क्या करना होता है, कार्य करना होता है। उसमें क्या होगा, एक के बाद एक डेटा चेक करेगा और आगे फॉरवर्ड करता जाएगा, ये बात होती है इसमें। किसी एक स्टेशन द्वारा संचालित सभी नोड द्वारा ग्रहण किया जाता है। मैंने ये बोला आपको यहां से बैठ के जाना है, लेकिन ये भी चेक करेगा, ये भी चेक करेगा, ये तो बोला, ये इस तरीके की लैंग्वेज आएगी आपको। क्या करता है, किसी एक स्टेशन मतलब जहां से बैठे हो वहां से लगा के सभी नोड मतलब जो अलग अलग गांव वालों का स्टेशन है, लखनऊ, इटावा, मतलब मान लीजिए दिल्ली से जा रहे बस, तो दिल्ली से जाने वाला जो भी हाईवे, जहां जहां बीच में अलग अलग सिटी आ रही है, तो उसको लखनऊ तक जाने में, यहाँ लखनऊ तक पहुंचने में, तो उसको जो समय लग रहा है, उसमें जो बीच बीच में रुक रहा है, बीच बीच में सभी चेक करेंगे ना, सब जगह रुका है, तो वही बोल रहा है कि जो नोट्स हैं वो सब बीच में क्या करते हैं, उस डेटा का चेक करता है, ग्रहण कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। क्यों लेते हैं, वो देखते हैं कि हमारा कोई इसमें सामान तो नहीं है, हमारा वाला तो नहीं है इसके अंदर कोई, देखते हैं कि हमारे वाले तो नहीं है। जैसे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, बेरोजगार जो आज हम बहुत है, तो क्या करते हैं कि अपनी वाली जो आ रही है या अपने वाला आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, रोड पे जाके बैठ जाएंगे, उस बस में आ रहा है, वो क्या करते हैं, जितनी बस आ रही है सबको चेक करते हैं बार बार, लेकिन बस में उसको मिलता नहीं है कुछ, कोई बात, जब उसका नहीं मिला तो जान दो ऐसे। इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है दोस्तों, ये याद रखना, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बस टोपोलॉजी कहा जाता है, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बस टोपोलॉजी, ब्रॉड और बस, बस है मिला लो। चलो ब्रॉडकास्ट समझ जाओ यार, डेटा को पैकेट में भेजा जाता है, विशेष भेजा जाता है, और इसका एक विशेष एड्रेस होता है। आपने जैसे मैंने अभी बोला ना, वेट करता है तो उसको क्या होता है, एड्रेस दिया जाता है कि इस बस में आ रहा है, लेकिन इस कंपनी की बहुत सारी बसें हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर वो ढूंढता रहेगा, घूमता रहेगा, मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है, एक स्पेशल होता है कि इस कंपनी की बस के इस वाले गाड़ी नंबर पे, फलाना ढिमकाना गाड़ी नंबर है, उस नंबर वाली गाड़ी में आ रहा हूँ, या उस गाड़ी वाले नंबर में आ रही हूँ, तो क्या करेगा, वहां वेट करेगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलो। कंप्यूटर नोट से इस एड्रेस को पढ़कर अपने लिए बने डेटा को ग्रहण करते हैं। दोस्त ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो इस बस का जो भी आप क्या करोगे, आप वहां स्टेशन में वेट कर रहे हो, लेकिन वो जो आप देख रहे हो हर बस में देखने जाओगे, आप क्या करोगे, खड़े होकर देखोगे ऐसे जाकर, वो बस आ रही है उसको देखा, देन उसके बाद क्या किया कि देखा कि हाँ ये गाड़ी नंबर वही है, तो क्या करेगा, उस बस में जाकर देखेगा, फिर किसमें, जो गाड़ी नंबर मिला है, मतलब एड्रेस मैच कर लिया वो है, तो उसको लेगा और चेक करेगा, हाँ इसमें है, देन वो चेक किएगा, उसके बाद क्या करेगा, इसको ये सारा कार्य होगा इसके अंदर। फिर अगला क्या होता है, इसमें कौन से टाइप का नेटवर्क हम प्रयोग करते हैं, तो लेन मुख्यतः ये टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। बस टोपोलॉजी का प्रयोग मैंने लेन में आपको समझा था, लेन का मतलब क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क,
जो आपको मैंने पिछली क्लास में समझाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक का फर्स्ट क्लास है क्लासिफिकेशन का, उसमें जाके देखिए, आपको वहां ये भी समझ में आएगा। वहां मैंने बस टोपोलॉजी को जोड़ने की कोशिश की थी, अब यहाँ मैंने क्या किया, लेन को जोड़ने की कोशिश की। ये फैक्ट मैंने एक्स्ट्रा डाला है, क्यों डाला है मेरे मन से, क्योंकि ये एक जगह दिया हुआ था, मैंने दोनों जगह कनेक्ट करने की कोशिश की है, ताकि आपको क्या होगा, एक ही चीज डबल आएगी, रिकॉल हो जाएगी, याद हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, एग्जाम में कंटेंट आता है, आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे। चलिए हो गए बहुत। इस टोपोलॉजी में सामान्यतः इथरनेट का प्रयोग किया जाता है, ये बात याद रखना, इथरनेट का प्रयोग बस टोपोलॉजी में होता है, क्योंकि एक पाथ में चल रहा हूं, एक के बाद एक। नया नोड जोड़ना आसान होता है, आसान बात है ना, अरे रोड कनेक्ट आसानी से बन जाती है स्टेशन। इसमें खर्च कम होता है, क्यों, देखिए आप गाड़ी से जाओगे, आप बाइक से जा रहे हो अपने फ्रेंड से मिलने, तो क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल, या कार से जा रहे हो तो डीजल, जिससे भी आप जा रहे हो अपना पर्सनल साधन लेके कुछ भी, तो उसके माध्यम से क्या हो रहा है, आपको उसमें क्या करना पड़ा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ा, मतलब आपको पेट्रोल या जो भी जा रहा है उसमें क्या हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। बस में वही खर्चा कम लगेगा, वैसे ही इसमें खर्च कम क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही केबल है ना, एक ही केबल है, तो क्या होगा, एक ही तो चीज लानी है हमें, इसी ट्रांसमिशन पे चलना है, मतलब सभी का पाथ एक ही है ना, सभी के लिए रास्ता तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए अलग अलग लाना पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, इसमें केबल भी एक ही होती है, इसलिए इसमें खर्च कम होता है। दोस्तों ये था बस टोपोलॉजी। इसमें और थोड़ी और समझते हैं क्या बातें हैं, मैंने आपको समझाया तो है वैसे भी, फिर भी समझते हैं क्या है बस टोपोलॉजी को थोड़ा और समझ लेते हैं विस्तार से। किसी एक कंप्यूटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, यह भी याद रखना। वही बोला मैंने, अगर किसी एक का खराबी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो उस रोड पे चल रहा है ना, वो एक गांव का रास्ते में मान लो बहुत बारिश हुई, बाढ़ आई, और रास्ता क्या हो गया, वहां पर नाला, ये गांव है और ये रास्ता है, और यहाँ एक नाला बहता है, इस नाला में आया तो इसने पुल तोड़ दी, पुल खत्म हो गई, तो अब कैसे जाएगा वो, तो वो तो प्रभावित हो गया ना। लेकिन क्या होगा, ये अदर गांव वाले जा सकते हैं, पुल कंप्लीट है, इधर इधर सारा इधर सारा, मतलब यार रोड तो चालू रहेगा ना, काम तो चालू रहेगा। वही बोल रहा है कि अगर किसी एक नोड का मतलब यहाँ उससे लेके चलिए, आप कंप्यूटर में किसी एक में प्रॉब्लम आती है तो दूसरा कार्य करता रहेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसमिशन लाइन में त्रुटि होने पर सभी नोड प्रभावित होते हैं। भाई जब रोड ही जाम हो जाएगा आपका, तो आप कैसे जा पाओगे मार्केट, आप अपने फ्रेंड से कैसे मिलोगे, यहाँ से आपको यहाँ जाना था ना, तो क्या अगर यहाँ से आपको ये रोड यहाँ जाम है और इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास, क्या करोगे, प्रभावित हो गए ना, रुक जाओगे, अपने घर बैठोगे, जा ही नहीं सकते मिलने। तो वही बोल रहा है, एक बार में केवल एक ही नोड डाटा संचारित कर सकता है, मैंने आपको ये बोला, एक बार में एक ही कार्य कर सकता है, क्रम से चलता है के बाद एक। प्रत्येक नोड को विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है, इस बात को आप बड़े ध्यान रखें रखें, लेकिन इस बात को आप ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, इसको रखना, जो मैंने बातें समझाई है, बस एक बात को आपको बोला कि इसको अगर आप स्किप भी करते हो तो कर सकते हो, हालांकि एक बार पढ़ के जाना, कई एग्जाम में आता था और आंसर कंटेंट निकाल सकते हो आंसर। ठीक दोस्त, आगे देखते हैं अगला कौन सा आता है, रिंग। चलिए वो तो चला गया, आप कहां पर, अपने फ्रेंड के घर चला गया है, मिल लिया है, सब कुछ हो गया है, अब गोल गोल घूम रहा है। भाई कैसे घूम रहा है वो देखते हैं, कहानी है भाई, कहानी बना रहा हूं आपको, कंप्यूटर को कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको लगता है क्या कहानी मजेदार है, चलिए है कि नहीं वो आप जानते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है जो कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर ये जो होता है, इसमें क्या होता है, सारे कंप्यूटर आपस में कैसे जुड़ रहते हैं, क्रम में जुड़ रहते हैं। ठीक, देन वो क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सब आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, मतलब उसके नजदीक वाला उससे जुड़ा है, नजदीक वाला मतलब अपना नजदीक, अपना पड़ोसी। जैसे कि आप क्या करते हो कि अपने जो पड़ोसी है उससे आपका कनेक्शन होता है, तो आप अपने फ्रेंड को उससे मिलाने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका कनेक्शन और वहां तो है नहीं ना, वो आपका कनेक्शन किससे, आपके पड़ोसी के थ्रू हो रहा है, आपका पड़ोसी मतलब आपके फ्रेंड का, ऐसा होता है। देखते हैं इसमें कैसे बात करना चाह रहा, मैं उसको छोड़ता हूँ, इधर आता हूँ मुद्दे पर। इसमें सारा कंप्यूटर 1 जो है वो कंप्यूटर 2 से कनेक्ट होगा, आप अपने पड़ोसी को कनेक्ट करके चलेंगे तो आसानी समझ में आएगा। ये आपका कोई पड़ोसी है, इससे क्या कनेक्ट है, एक तो इधर वाला घर है, एक इधर वाला, उसका दोनों कनेक्शन है आपस में। मान लो ये आपका घर है, इधर आपका कोई एक्स वाई जो फ्रेंड है उसका घर है, और इधर आपका दूसरा दोस्त का घर है, तो ये क्या है, आपस में सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। लेकिन वही आपका किसी दोस्त का घर यहाँ है, तो ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट तो नहीं है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो क्या हो रहा है, ये इसका कनेक्शन इससे नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये इससे जुड़ा है, फिर इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा, तो क्या हो गया, एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, तो उसको क्या हो गया, रिंग। एक रिंग की आकृति बन रही, आपने साइकिल की रिंग देखी कैसे होती है, गोल होती है ना, वो रिंग की आकृति दिखाई दे रही है ना पॉल किसी, मतलब क्या हो रहा है, रिंग का निर्माण करते हैं ये एक दूसरे से। तो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, 3, 4, 5, 6 कंप्यूटर आपस में एक रिंग के माध्यम से जुड़े होते हैं, और डेटा का जो है ना ये क्या करता है, अगर देखिए इसमें दोनों साइड एरो देना मतलब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ दोनों साइड डेटा एक साथ प्रवाहित नहीं होता है, एक एक क्रम करके होता है। तो कैसे होता है, अगर डेटा का प्रवाह इधर होने लग गया, ये इधर होने लग गया, कंप्यूटर 1 से 2 पे जाने लग गया, तो अब पूरा डेटा ऐसे ही चलेगा, पूरी प्रोसेस ऐसे गुजरेगी, पूरी होने के बाद जब अगला कोई प्रोग्राम करने जा रहा है हम, और उसका डेटा हमने इधर और दे दिया, तो फिर ये डेटा पूरा इस ओर चलेगा। मतलब कहना मतलब है कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में इसके क्या होता है, कंटेंट का प्रवाह होता है।
आप किसी गांव में कहीं जाने का रास्ता, आपका घर से जो है वो इधर से चलना है, तो आप इधर से होके इधर से जाओगे ना। एक बार चल दिए तो आप क्या पलट के फिर यहाँ से इधर जाओगे? नहीं जाओगे ना। ठीक वैसे ही क्या करोगे आप, मतलब यहाँ तक पहुंच गए, अब इसके बाद क्या कर रहे हो आप, घूम के वापस यहाँ जाओगे क्या? यहाँ जाने के लिए आप इधर जाओगे ना सीधा। वही कि जिधर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन पूरा जाएंगे हम, पूरा कार्य एक डायरेक्शन में करेंगे, एक दिशा में करेंगे। देन दूसरा कार्य अगर कोई करना है तो हम अगर कहीं अगली बार कहीं से जाना है तो हम दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन एक ही दिशा में जाएंगे, फिर भी बीच में हम उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। इसमें डेटा एक ही पाथ में चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही दिशा में चलता है, ये बात याद रखना है। ओके चलिए, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है मैंने आपको पूरी बात समझा दी है, पढ़ के सुनाता हूं जल्दी। सभी नोड एक दूसरे से रिंग के या लूप के से जुड़े होते हैं। रिंग है उसी को लूप कहा जाता है, कभी कभी ध्यान रखना लूप आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। बस टोपोलॉजी के दो अंत बिंदुओं को जोड़ने से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। बस टोपोलॉजी के मैंने आपको समझा था, जो इधर उधर लगे होते हैं, ये ऐसे लगे होते हैं, ये ऐसे लगे हुए थे आपके, ये बीच में रोड था, इसको गायब कर दो। अब इसको कर दो गायब, और क्या करो आप, ये इससे जोड़ दो, ये ऐसे ऐसे अंत बिंदु जो ऐसे ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ये जुड़ गया, ये हो गया आपका रिंग का निर्माण हो गया। ठीक वही बात होना चाह रहा है ये, ठीक है ना। अब आ गया ना समझ में। ये आपके पड़ोसी का घर था, डायरेक्ट जुड़वा दिया दूसरे दोस्तों के थ्रू, क्योंकि आपको वहां क्या पुलिया में पानी आ गया तो रोड टूट गया ना। यहाँ क्या होता है, या तो पुल बनती है, बनते बनते हवा में उड़ जाती है, ये तो चलता है हमारे देश में, ठीक है। प्रत्येक नोड अपने निकटतम नोड से डेटा प्राप्त करता है। मैंने आपको ये समझा, आपको पड़ोसी का एग्जांपल दे करके, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, डेटा इसके लिए तो उपयोग कर लेता है। अब इसका मतलब ये है, आपने अपने पड़ोसी के थ्रू कनेक्ट किया, उसको बोला था ना ये कि यहाँ यहाँ ये से बैठे हुए थे बहुत सारे आपके पड़ोसी, और आपका कनेक्शन इससे था, तो इसको बोला, फिर इसको ये ऐसे ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या हो रहा है, अगर इसकी आवश्यकता डेटा है तो ये रोक लेगा बस, नहीं है तो ये आगे वाला दे देगा, फिर इसकी आवश्यकता का नहीं है तो ये आगे दे देगा, फिर इसकी भी आवश्यकता का नहीं तो आगे दे देगा। ऐसा होता है ना। ये क्या हो रहा है, कनेक्ट एक के बाद एक आगे कर रहा है, क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, एक के बाद एक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है डेटा उसके लिए है, खुद के लिए, तो क्या करेगा, रोक लेगा, वो अपने पास जमा कर लेगा, नहीं है तो क्या करेगा, उपयोग कर लेता है, मतलब उपयोग कर लेता है, उसके बाद क्या करेगा, नहीं है तो क्या करता है, आगे भेज देता है। जैसे अभी आप क्लास कर रहे हो और आप कोई एग्जाम तैयारी नहीं कर रहे हो, आप पढ़े छोड़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपके सामने क्लास आ गई है, तो आप क्या करोगे, आप जो भी आपकी लिस्ट में पढ़ने वाले हैं आप उनसे उसको लिंक शेयर करोगे, और क्या बोलोगे, अरे यज्ञ विद्या पे ये इतना अच्छे से क्लास करवाई जा रही है यूट्यूब के सामान्य भाषा में, भैया आम भाषाओं में, और वो भी क्या एक कहानी बेस में, कंप्यूटर कोई पढ़ाता है क्या, वही बात। प्रत्येक नोड एक रिपीटर लगा रहता है, जो सूचनाओं को क्या करता है, पुनः प्रेषित करता है। इसमें एक रिपीटर लगा रहता है, जैसे यहाँ से आया कनेक्ट, फिर इधर से भी यहाँ देगा ना, तो ये बीच में क्या हो रहा है, रिपीटर होता है, ठीक है। रिपीटर होता है जो आगे भेजना कार्य करता है। जो भी कंटेंट मेरे पास आया, मेरे को आगे फॉरवर्ड करना है, तो मैं किसके माध्यम से करूंगा, रिपीटर के माध्यम से। तो ऐसे मैं अपने थ्रू कर दूंगा, लेकिन कंप्यूटर कैसे करेगा, तो वो करेगा रिपीटर के थ्रू, रिपीटर के माध्यम से। सूचना का संचरण एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में होता है। सूचना मैंने जो बोला ना आपको, जो भी डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, केंद्रीय कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है। कहां होगी भाई, रिंग बन रही है, इसमें केंद्र सेंटर में कोई जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है, तो फालतू खर्च नहीं होगा हमें एक सिस्टम का। दो कंप्यूटर के बीच केवल में त्रुटि से दूसरे मार्ग द्वारा डेटा का संचार संभव। नहीं समझ आया ना। अभी तो बोल रहे थे एक ही दिशा में बना है, दूसरी दिशा में कैसे व्यवहार हो। अरे मेरे भाइयों ऐसे सुनो, ऐसे समझो, मेरे लल्लो, मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे ऑफिसरों, वर्दीधारों, ये समझो, ये है, ये आपका पूरा मैंने क्या किया, वापस से साइकिल बना दी। अब क्या हुआ भाई, यहां से कनेक्शन है, यहाँ भी कनेक्शन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। आखिरी में कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, हाँ नहीं दिखाई दे रहा, कनेक्शन दे नहीं सकता, कहां से होगा। तो क्या हो रहा है कि ये यहां से नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी डेटा यहां से यहां तक तो पहुंच सकता है। डेटा इसको देना है, इसको डेटा इसको देना, तो ये यहाँ के यहाँ पहुंचा देगा, डेटा आपको पहुंचा दिया ना उसने, एक ही डायरेक्शन में गया, डेटा मकान में पहुंच गया। इसकी कोई जरूरत होगी इसकी वजह से, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर क्या करना है, अब अगर क्या करना है, इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इसका डेटा है, इसको देना है, इसका डेटा इसको देना है, ये इस मार्ग के थ्रू पहुंचा देगा ना, डायरेक्शन देखिए उस पथ की, उस डेटा को भेजने के लिए एक ही दिशा का संचलन हुआ, वो डेटा तो पहुंच गया ना मकाम पे। वही बोल रहा है, अगर ये प्रभावित भी हो जाते कोई एक बीच में, तो उसके दूसरे मार्ग जो था शुरुआत में ही जब पता रहता, तो शुरू से वो दूसरे मार्ग में चली जाएगी डेटा, और उसको पहुंचाया जा सकता है, ये बात बोल रहा है। कंप्यूटरों की संख्या तथा संरचना की गति जो है वो क्या होती है, स्पीड प्रभावित करती है। देखिए अब क्या हो रहा है, आपको मैंने बताया था ना अभी कि ये जो है जैसे बहुत सारे बने हुए, तो क्या बोला, ये चेक करेगा कि मेरा कनेक्शन है, मेरा डेटा है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं आगे भेजूंगा, मतलब मैं चेक करूंगा उसके बाद आगे दे रहा हूं। मतलब ये कंप्यूटर चेक करेगा कि इसने जो कंटेंट मुझे दिया है ये आगे का है कि मेरा खुद का है, अगर मेरा लायक है तो मैं रोक लूंगा, नहीं है तो आगे भेज दूंगा। जैसा आपको किसी परम मित्र ने क्या किया, अपने जो फ्रेंड है, 2-3 फ्रेंड है,
एक आधे फ्रेंड को आपके साथ पहुंचा दिया, आपने देखा कि अपने लायक है, क्यों पहुंचाए वापस, निपटा गया अभी, ऐसा होता है ना, अक्सर होता है, कर लेते हैं बहुत सारे ऐसे। तो वही बात है, ऐसा हो जाता है कभी कभी अक्सर। तो कहना मतलब वो है कि ये क्या करता है, अगर है ठीक, अगर उसको लग रहा नहीं नहीं यार ये तो मेरे लायक नहीं है, तो उसके ही है, छोड़ो छोड़ो ये अपने से नहीं संभालेगा, तो क्या किया, उसको वापस अपने अगले दोस्त, किसी और दोस्त के पास भेज दिया। आपको किसी दोस्त ने दिया, वो परेशान हुआ, उसने आपको दिया, आपने भी सोचा कि नहीं नहीं यार अपना से नहीं होगा, पहले ही फुर्सत में निपटाओ इसको, तो पहले ही फुर्सत में आगे फॉरवर्ड कर दिया। वही बोल रहा है डेटा अगर उसको लायक है तो ठीक, नहीं तो आगे पहुंचा देगा। किसी एक रिपीटर में त्रुटि होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होगा, ये बात बोल रहा है। हाँ, किसी एक, क्या बोल रहा है, रिपीटर, जब डेटा को पहुंचाने वाला ही क्या हो गया, बीमार हो गया ना। जैसे आपको किसी दोस्त की, मैंने जैसा एग्जांपल दिया, आपको किसी दोस्त को बोला कि आप ये एक्स नाम की कोई वस्तु है, इसको कोई पहुंचा दो, तो आपने बोला ठीक है मैं पहुंचवा देता हूँ दोस्त के थ्रू, आपने लिया, आज जाएगा मैं कल पहुंचाऊंगा, और आपको क्या हो गया, आज आप बीमार हो गए, अब बीमार हो गए हो, या फिर आपको कोई अर्जेंट काम आ गया, आप दूसरे चले गए, तो आपका डेटा तो घर पर रखा रह गया, और आप यहाँ से कहीं दूसरे चले गए हो, तो अब वो डेटा आगे जाएगा क्या, प्रभावित हो गया ना, मतलब इसमें कोई प्रभावित होने पर आगे डेटा नहीं जाएगा, यही बोलना चाह रहा, डेटा प्रभावित होगा। संचालन के लिए जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, जटिल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। दोस्त आज की क्लास हम यही रोकेंगे, कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी बात, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि कंप्यूटर इससे इतनी आसान भाषा में, वो भी एक कॉमेडी रूप में। दोस्तों मैं यहाँ कॉमेडी नहीं करना आया हूँ, मेरा सीधा सा मकसद ये है कि जो आपको ये टोपोलॉजी वगैरह जो है ना इतनी डिफिकल्ट लगती है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक आम लैंग्वेज में जो हमारी उम्र के अनुसार हमें सीखने को नॉलेज देती है, हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी मेमोरी में स्टोर करते हैं ना, तो कुछ अनटपू जो कुछ ऐसी बातें होती है ना जिसको हमें शायद नहीं करना चाहिए, उसको हम आसानी से कर जाते हैं, तो वही मैंने करने का आपके सामने कोशिश की है। दोस्त अपने, अगर आपको लगा है कि हाँ मेहनत है, समझाने का तरीका सही है सर का, तो आप अपने दोस्तों को, जो अपने परिचित हैं उन सबको पहुंचाइए जल्द से जल्द, आज ही अभी पहुंच जाना चाहिए ये वीडियो। दोस्त इससे पहले क्लास लेके हो, इससे ही स्टैंडर्ड मतलब इससे अच्छे वाले क्वालिटी का कंप्यूटर को समझने का तरीका है, तो वो यहाँ रखा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। स्टैटिक जीके भी सर ऐसे ही कहानी बना बना के आपको समझाते हैं। अब यार जब ये विद्या आपके लिए कहानियां लेके आ रही है, कहानी वैसे पूरा कंटेंट याद करवा रही है, लोग आपको कहानी में उलझा के रखते हैं, नाटक करते हैं, हम उसी बात को, वही नाटक को क्या कर रहे हैं, पढ़ाई से जोड़ करके आपको पढ़ाई को सरलतम रूप से पेश कर रहे हैं, ताकि क्या होगा, आपको कंटेंट आसानी से मिले, समझ सको, बोझ ना पड़े, और आपके एग्जाम में आपको सिलेक्शन मिल सके, वो कार्य करते हैं। दोस्त अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ क्या करें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको जब भी हम नेक्स्ट क्लास डालेंगे वीडियो बना करके, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलो, आप जाके क्लास कर सको आप तुरंत ही। दोस्तों यहाँ पर हम करंट की क्लास भी करवा रहे हैं, हिंदी की ऑलरेडी कुछ करवा चुके हैं, कुछ बचा उनके ऊपर कंटेंट बन रहा है, मैथ से क्लास भी कुछ करवाई है, और बाकी पे कंटेंट चल रहा है। जीएस के लिए कंटेंट तैयार हो रहा है, आप तैयार रहिए, जीएस और आपके साथ में रीजनिंग, ये भी आपके लिए तैयार की जा रही है, आप वहां जुड़िए। दोस्त आपकी जो एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसमें जो पूछा गया सिलेबस में क्या आना, आपका जीएस आना ही है, तो जीएस में ये सारे संगठन है, ये आना है स्टैटिक जीके का, साथ में रीजनिंग का पोर्शन है और कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर आपका चल रहा है, जीएस सर करवा रहे हैं कुछ और अलग, जो भी इसका स्पेशल बैच में उसका अलग करवाएंगे, लेकिन ये जो है जीएस में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन वो यहाँ करवाया जा रहा है, प्लेलिस्ट है जाके देख सकते हैं। रीजनिंग कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगी, आप बने रहिए कंटिन्यू, और अपने दोस्तों जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसको तो फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर सब जगह आएगा काम, और इतना अच्छे से कंप्यूटर और कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, देख लेंगे उनको भी। दोस्त ये रहा है हमारा, आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा हो तो पीडीएफ आप ले सकते हो, कहां से, www.yagyavidya.com से, साथ साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यज्ञ विद्या, ये टेलीग्राम है, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सारा यहाँ लिखा है, पीडीएफ ले सकते हो, लेटेस्ट वाला भी। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का जो समझाने का तरीका, खासकर आपको टोपोलॉजी अगर कहीं भी इसके सिमिलरली इस तरीका समझाना, सामान्य भाषा में, हमारे जो आज की जनरेशन समझती है उस भाषा में, अच्छी बात समझा, बताइएगा कैसा क्या लगा। साथ में अपने दोस्तों को इसकी लिंक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक तो करना बनता है, क्योंकि अगली बार और अच्छा स्टूडेंट और अच्छे क्वालिटी के साथ और अच्छे नए तरीके के साथ लाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, बने रहिए कंटिन्यू, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।